टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइकोपेरॉन मॉडल। कंटिन्यू करना है, कुछ पॉइंट्स इसके बाकी हैं। इस लाइकोपेरॉन मॉडल में हमने क्या देखा है कि जैकब मोनोड ने ये यूज़ किया था ई कोलाई बैक्टीरिया को, जो पॉलीसिस्टेमिक होते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया, दो मॉडल। एक बताया पहले में कि यहाँ रिप्रेसर प्रोटीन बनता है जो क्या करता है, रोक देता है इस प्रोटीन एक्टिविटी को यहाँ पर, इसीलिए इसको इंड्यूसर रेगुलेटरी जीन जो है ये बनाते हैं mRNA, जिससे रिप्रेसर प्रोटीन बनाए, इसको आई से जाहिर करते हैं। तो वो रेगुलेटर जीन आई से इसलिए जाहिर करते हैं कि वो इनहिबिट करता है, इनहिबिटर जीन भी उसको कहा जाता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाता है। लेकिन जब इसी ई कोलाई बैक्टीरिया को हम कल्चर मीडियम लैक्टोज में डालेंगे, ये लैक्टोज और ग्लूकोज जो है ये एनर्जी सोर्स हैं। लैक्टोज में डाले थे तो हमने क्या देखा था कि पहले ये प्रोमोटर जीन है, यही रेगुलेटर जीन को प्रमोट करता है, वो mRNA बनाता है, mRNA से रिप्रेसर mRNA बनता है, वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। लेकिन लैक्टोज यहाँ पर होता है, लैक्टोज यहाँ पर एज ए इंड्यूसर यहाँ पर काम करता है। ये इंड्यूसर प्रोटीन लैक्टोज के ज़रिए जो इस रिप्रेसर को रोक देता है, बाइंड कर देता है, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर यहाँ पर ऑपरेटर जीन पर आकर नहीं लगता। और फिर ऑपरेटर जीन में आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जिसमें से आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो यहाँ आकर अटैच होता है, जो mRNA बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है तो आरएनए थर्ड tRNA बनाता है। यहाँ mRNA सिर्फ बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड लगेगा। यहाँ पर भी प्रोमोटर जो है तो ऑपरेटर जीन को उकसाता है, ऑपरेटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर सेकंड अटैच होता है और ये स्ट्रक्चरल जीन को एक्टिव करता है। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो है mRNA बनाते हैं। इसी के साथ यहाँ साइटोप्लाज्म में पहले से ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटिलेज, जो तीनों एंजाइम है, ये तीनों जीन के ज़रिए यहाँ पर बनते हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं और ये एक्टिव होते हैं। तो फिर यहाँ पर परमीएज परमिशन देता है, तो लैक्टोज जो है तो पूरी अथॉरिटी के साथ, क्योंकि ई कोलाई बैक्टीरिया यूनिसेलुलर और उसकी जो आउटर वॉल होती है वो मेम्ब्रेनस पोरस होती है। फिर उसकी सराउंडिंग में जितने भी लैक्टोज होती है वो सब अथॉरिटी के साथ उसके अंदर इंटर होते हैं पूरे। और वो लैक्टोज जब इसके अंदर इंटर होता है तो ये लैक्टोज डाइसैकराइड होता है और ये टू जब अंदर आता है तो इसको ट्रांस एसिटिलेज जो है वो परमीएज को उकसाता है। तो परमीएज जो है तो फिर परमिशन देता है लैक्टोज को अंदर आने की। जब वो लैक्टोज पूरी अथॉरिटी से अंदर आता है तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसके ऊपर अटैक करता है और उसको ब्रेक करता है, उसको हाइड्रोलाइज करता है, उसका डाइजेशन करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और वो डाइजेस्ट होता है या ब्रेक होता है तो टू मोनोसेकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनते हैं और ये सिंपल फॉर्म होते हैं। अब इसके बाद इनकी ब्रेकिंग नहीं होती है, तो फिर जब ये टूटते हैं तो डायरेक्ट ये एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। यहाँ पर ये बताना था, ये एटीपी मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। तो ये एटीपी एज ए एनर्जी सोर्स उसी कोलाई बैक्टीरिया के अंदर यूज़ होता है। इसीलिए लैक्टोज जो होता है जब ये इंटर होता है यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चरल जीन एक्टिव होते हैं और वो लाइक mRNA बनाते हैं और ये थ्री एंजाइम के ज़रिए लैक्टोज की ब्रेकिंग ग्लूकोज और गैलेक्टेज में होती है सिंपल फॉर्म में, और एटीपी फॉर्म होते हैं और इस तरीके से उसको एनर्जी मिलती है और उसकी डेली रूटीन की वर्किंग होती है और मेटाबॉलिज्म उसके अंदर होता है और एनर्जी मिलते रहती है। तो इससे हमने यहाँ क्या देखा कि ये जैसे यहाँ पर प्रोमोटर जीन प्रमोट करते हैं, रेगुलेटर जीन एक्टिव होता है तो ये जीन एक्सप्रेस होता है ना, और एक्सप्रेस होकर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ऐसे ही ZY8 यहाँ ऑपरेटर जीन इनको प्रोमोटर जीन ऑपरेटर को और ऑपरेटर जीन की वजह से ये ZY8 से स्ट्रक्चरल जीन जो mRNA बनाते हैं, तो यहाँ पर भी ये एक्सप्रेस करते हैं और फिर रेगुलेट करते हैं। ये प्रोसेस मुसलसल चलता है। तो यहाँ हम दोनों में ऊपर भी और नीचे भी जीन रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन होता है, रिप्रेसर प्रोटीन बनता है, जीन रेगुलेशन होता है। तो यहाँ पर mRNA बनता है। तो किस तरीके से ग्रुप ऑफ जीन यहाँ वर्किंग करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और रेगुलेट करते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल रूटीन लाइफ की जो मेटाबॉलिज्म होता है सेल के अंदर होता है और सेल को एनर्जी मिलती है। ई कोलाई के ज़रिए जैकब और मोनोड ने इसी को प्रूव किया है लाइकोपेरॉन के ज़रिए, ग्रुप ऑफ जीन के ज़रिए, जिसमें उसने बताया है कि ये एक ग्रुप ऑफ जीन है, ये एक सेगमेंट है जिसमें प्रोमोटर, इंड्यूसर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चर, ये 4 टाइप के जीन होते हैं जो एक्सप्रेस भी होते हैं और रेगुलेट भी होते हैं और उनकी वर्किंग की वजह से बैक्टीरिया को एनर्जी मिलती है एटीपी के फॉर्म में। लैक्टोज जब ब्रेक होता है, ग्लूकोज रहता है तो यहाँ पर ग्लूकोज कोई
इंड्यूसर नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन लैक्टोज़ होता है तो लैक्टोज़ एज ए इंड्यूसर यहाँ पे एक प्रोटीन बताता है, जिसकी वजह से रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो रिप्रेस हो जाता है, वो रुक जाता है और यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन की एक्टिविटी शुरू होती है और mRNA बनता है। और ये तीनों जो एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये तीनों जीन की वजह से जो बनते हैं, फिर ये एक्टिव होते हैं और ये अपनी वर्किंग करते हैं और सेल को एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग और थिंग्स होते हैं दोनों के लिए। इस तरीके से यहाँ पर अब कंप्लीट होता है लाइकोपेरॉन, जो जैकब और मोनोड ने बताया था।